गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रश्नावली 2.2 का पहले वीडियो में 5 प्रश्न बताए थे। अब आप छठवें से इनका सलूशन देखोगे और वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और यहाँ के छोटे छोटे स्टेप है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और हम जान रहे हैं हमारे विद्यार्थी बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, जो होमवर्क दिए जा रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और उनको सेंड भी कर रहे हैं, भेज रहे हैं उनके पास। तो बच्चों आप लोग मन लगाकर पढ़िए, इसी ढंग से मेहनत को बरकरार रखिए। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का छठवें सवाल से। यहां दिया है प्रश्न संख्या 6। tan इनवर्स 1/√x² और इसमें दिया है मॉड ऑफ x का मान 1 से बड़ा भी है, केवल 1 से बड़ा दिया है, यानी कि इसका जो भी मान होगा 1 से बड़ा होता है। अब यहां देखिए, अब आप हल कैसे करोगे। अब आपको जो है दिया है tan इनवर्स 1/√x²-1 इनको हल करना है। और आपको बताया गया था यदि 1 + x² होता तो वहां पर x बराबर tan थीटा या cot थीटा मानते, 1 - x² होता वहां x बराबर sin थीटा या cos थीटा मानते। लेकिन यहाँ पर x² - 1 दिया है। हम जानते हैं 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, तो tan² थीटा का मान क्या होगा, sec² थीटा -1 होगा। तो आप यहां मान लीजिए x बराबर मान लेते हैं sec थीटा, तो थीटा का मान क्या बनता है sec इनवर्स x। पहले इनको आप सरल कर लीजिए, यहां पर बराबर tan इनवर्स 1/√x², यानी कि sec² थीटा -1, इसे लिखेंगे tan इनवर्स 1/√। फार्मूला क्या है 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, या tan² थीटा को आप लिख सकते हो sec² थीटा -1, यानी किसके स्थान क्या लिख सकते हैं tan² थीटा। अब आप देखिए tan इनवर्स 1/tan² थीटा का वर्गमूल कितना है tan थीटा। तो आप जानते हो tan और cot में कैसा संबंध है, व्युत्क्रम संबंध होता है। लिख सकते हो tan इनवर्स 1/tan थीटा यानी cot थीटा। आपको ऐसा कुछ हम क्या कर दें, cot भी आपको tan में बदल जाए, तो आप इसको लिख सकते हो, यहां लिखेंगे tan इनवर्स tan 90 - थीटा। ऐसे कोण का मान को आपको परिवर्तित करना है जिससे इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन ना हो, मान तो बदले लेकिन इनका चिन्ह ना बदले। तो आप लिख सकते हो tan 90 - थीटा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हट जाएगा ये π/2 - थीटा। π/2 अपने स्थान पर रखिए। थीटा का मान कितना है, देखिए आपने माना था x बराबर sec थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा sec इनवर्स x, sec इनवर्स x, यही आंसर है। अब आपको बच्चों ध्यान देना है, जो त्रिकोणमिति फंक्शन पढ़ रहे हो इसी का इनवर्स फंक्शन आपका कैलकुलस में भी है, अवकलन में भी मिलेगा। इसलिए इस पार्ट को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा, जितना अच्छे से आएगा उतना अच्छा से आपको कैलकुलस भी आएंगे, इसी का पार्ट है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या करते हैं। 6 में दिया था tan इनवर्स 1/√x²-1, x बराबर sec थीटा आपने माना, थीटा का मान sec इनवर्स x। अब आप लिखोगे tan इनवर्स 1/sec² थीटा -1 और sec² थीटा -1 बराबर होता tan² थीटा। इनका वर्गमूल लोगे tan थीटा 1/tan का मान, cot थीटा होता है, cot को लिख सकते हो tan 90 - थीटा, तो π/2 - थीटा, थीटा का मान बैठा दीजिए। अब इस आंसर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखेंगे आप लोग। 7वें सवाल में है 7 में दिया है tan इनवर्स √1 - cos थीटा
बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। आपको बताया गया था ऐसे टाइप के सवाल में जब कॉस से पहले माइनस होगा तो कॉस का फार्मूला साइन में चलेगा, जब कॉस से पहले प्लस होगा तो कॉस का फार्मूला साइन में चलता है। यदि कॉस से पहले माइनस है तो कॉस का फार्मूला चलाओगे साइन में, और कॉस से पहले प्लस होगा तो कॉस का फार्मूला चला देना कॉस में। तो यहां देख सकते हो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल है थीटा बाई 2, और यहां लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, यहां 1 से 1 कैंसिल, tan इनवर्स अब देखो कैसे 2 से 2 कट जाएंगे, sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इनका वर्गमूल लोगे tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, यहां मिलेगा आपको थीटा बाई 2, आपका यह लिस्ट आंसर है। यदि कोई थीटा का मान माने होते तो थीटा का मान यहां लिखना पड़ता। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, 8वें सवाल में दिया है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे में cos x प्लस sin x। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी आइडेंटिटी, ये कॉमन क्वेश्चन है टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का भी, और इसके बाद ये कैलकुलस का भी बेहतरीन सवाल है। अब देखिए इसमें ये ट्रिक से भरपूर सवाल है, इसको आपको ध्यान देना होगा। हम ऐसा क्या कर दें ये भी फलन आपको 10 में बदल जाए। अब आप जानते हैं गणित की भाषा में एक निश्चित संख्या से आंसर में गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो ऐसा आपको क्या कर दें कि ये फार्मूला आपका 10 में बन जाए। आप जानते हो यदि आंसर में cos से भाग दोगे तो 1 माइनस साइन बाई cos का अनुपात क्या बनता है 10 बनता है, इसलिए आप लिखेंगे अंश व हर में cos x से भाग देने पर, जब आप भाग दोगे ये बनेगा tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे में cos x बटे में cos x प्लस sin x बाई cos x। अब आप यहां पाएंगे tan इनवर्स, ध्यान देना है आपको, cos बटे में cos पार्ट बाई पार्ट कर दीजिए, माइनस sin x बाई cos x, फिर मिलेगा cos x बाई cos x प्लस sin x अपॉन cos x। अब आप देखिए कैंसिल, अब आप लिख सकते हैं इसको इक्वल tan इनवर्स, क्या मिला आपको कट गया 1 माइनस tan x बटे में 1 प्लस tan x। आप बताइए tan कितने का मान एक होता है 45 का मान, तो लिख सकते हो tan इनवर्स tan 45 अंश tan x बटे में, अब आपको इसको हम इधर लिख देते हैं यहां मिल जाएगा बराबर tan इनवर्स क्या बन गया tan 45, तो रेडियन क्या लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस tan x बटे में 1 प्लस, यहां कुछ नहीं अपने मन से 1 मानेंगे, एक का किसी संख्या में गुणा करोगे तो वही संख्या आती है 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। तो बच्चों देखिए क्या सूत्र बन गया tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, लिख सकते हो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, कैंसिल क्या बना पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसी सवाल में डिफरेंशियल कर दोगे कितना होगा -1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन है। अब इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 देखिए। नौवें सवाल में है दिया इसमें tan इनवर्स x अपान अंडर रूट a स्क्वायर x स्क्वायर। अब आपको देखिए इसमें ऐसा क्या दिमाग लगा दे जिसमें फार्मूला बन जाए। यदि x बराबर a sin थीटा मानते हो तो कुछ हो सकता है, तो a sin थीटा मानोगे तो देखिए
यदि हम x बराबर a sin थीटा मान लेंगे तो पहले थीटा का मान निकालो। sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हो भैया, x बाई a। तो थीटा बराबर क्या होगा, sin इनवर्स x बाई a। तो आप यहाँ हल करेंगे, बराबर लिख सकते हो tan इनवर्स x का मान कितना दिया है, a sin थीटा बटे में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए tan इनवर्स a sin थीटा, इनमें क्या कॉमन लोगे, a स्क्वायर, क्या बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इनका स्क्वायर रूट लेंगे, बराबर लिख सकते हो tan इनवर्स a sin थीटा, इनका बेटा वर्गमूल लोगे, a बाहर होगा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। a से कैंसिल, tan इनवर्स इनका स्क्वायर रूट लोगे sin थीटा बाय cos थीटा, क्या बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैंसिल, थीटा आ गया और यू राइट लिख सकते हो थीटा इक्वल का कितना मान दिया है, बैठा दीजिए sin इनवर्स x बाई आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, केवल आप कोशिश करके तो देखिए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में लिखेंगे आपको 10वां सवाल दिया है tan इनवर्स, क्योंकि ये सुपर डायरेक्ट सवाल है। tan इनवर्स दिया है 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बटे में a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अब बच्चों देखिए इसमें ऐसा क्या मान लें कि फार्मूला ये किसका है, जान रहे हो tan का फार्मूला है। तो x बराबर हम क्या मान लेते हैं, x बराबर a tan थीटा मान लो। तो बेटा यहाँ tan थीटा का मान क्या होगा, x अपान a होगा। तो थीटा का मान क्या होगा, tan इनवर्स x बाई a। अब आप इसको सरल करोगे, बराबर tan इनवर्स x 3a स्क्वायर बटा x का मान क्या है, a tan थीटा। a tan थीटा बैठा लीजिए माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा बटे में a क्यूब 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इनको सरल करोगे तो मिल जाएंगे बराबर tan इनवर्स, ये देखिए a स्क्वायर a यानी 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा बटे में a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। तो क्या कॉमन लेंगे, a क्यूब कॉमन ले लीजिए, बराबर tan इनवर्स, यहां a क्यूब कॉमन लोगे बचेगा 3 tan थीटा माइनस, आप इसको इधर लिख दीजिए, यहां लिखेंगे इसको बराबर tan इनवर्स a क्यूब बेटा कॉमन लिया गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में, यहां भी a क्यूब कॉमन है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा कैंसिल। ये किसका सूत्र है, tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैंसिल 3 थीटा। तो आप थीटा का मान पुट कर दीजिए, थीटा का मान कितना दिया है, tan इनवर्स x बाई आंसर। यही सेम क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल में भी मिलेगा। तो ये प्रश्न संख्या आपके 10 हो गई। 10 के बाद देखिए प्रश्न संख्या 11। ग्यारह नंबर सवाल में दिया था, इनमें tan इनवर्स टू कॉस, फिर दिए हैं 2 sin इनवर्स 1 बाई। फिर क्या पूछा है, आपको इसी के मान ज्ञात करने हैं। तो लगाने का तरीका आप जानेंगे, यहां पर मान रखते जाइएगा। इसकी शुरुआत कहां से करते हैं, अंदर से, पीछे से। अब आप लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos अपने स्थान पर है, 2 sin कितने का मान 1/2 होता है, आप लिख सकते हैं sin इनवर्स sin 30 अंश। 30 अंश को आपको रेडियन बदल दीजिएगा, यहां लिख सकते हो tan इनवर्स 2 cos
2 इंटू 30 को लिख सकते हो पाई बाई 6 और सरल करेंगे तो यहां बन जाएगा tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। बेटा मान रखिए cos पाई बाई 3 tan इनवर्स लिखे आप 2 लिखे cos 60 का मान कितना होता है 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गए बेटा tan इनवर्स 1 tan कितने का मान होता है 45 का 45 को रेडियन में क्या लिखेंगे tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 कितना आएगा पाई बाई 4 अभिष्ट प्रश्न संख्या 11 हो गए। इसी प्रकार से 12वें में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया था cot इनवर्स कॉट दिया है फिर इसमें दिया है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। तो देखो इसमें दिया है cot tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a का मान क्या होगा आप अच्छी तरह जानते हैं। यहां देखिए एक cot दिया है ये tan दिया है तो बेहतर होगा इसको भी बदल देते हैं cot में। आपने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा है tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x इसे लिखे हुए cot tan इनवर्स a लिखा आपने और यहां लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x। बेटा किसका सूत्र हुआ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का तो लिख सकते हो cot tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b 1 माइनस tan a इंटू tan। आगे बढ़ा लेना cot tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस 1 बाई 0 इंटू e। तो आप लिख सकते हो cot tan इनवर्स ध्यान दीजिए ऐसा a स्क्वायर प्लस 1/0 किसी भी संख्या में शून्य से भाग देते हैं। यदि संख्या में शून्य से भाग दोगे तो अपरिभाषित होगा और शून्य में संख्या से भाग दोगे तो 0 होगा। तो आपको यहाँ लिखना हो जाएगा अपरिभाषित। tan कितने का मान अपरिभाषित होता है 90 का मान। तो आप यहाँ लिख सकते हो ये बनेगा आपका बराबर cot tan इनवर्स tan पाई बाई। तो आप लिख सकते हैं cot 90 क्या बच्चे हो क्यों क्योंकि cot का मान tan का उल्टा होता है। तो इसके बाद आप अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे तो वहां पर भी इसी ढंग से दिए गए हैं। यहां पर मिलेगा tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर बटे में y स्क्वायर। फिर क्या पूछा था इसका मान आपको हल करने हैं यही पूछा है। अब आप यहां मान लीजिए देखिए ये फार्मूला किसका चल रहा है tan लिखिए 1/2 साइन इनवर्स ये किसका फार्मूला है। यदि x बराबर आप साइन थीटा मानते हो तो यहां मान मिल जाएगा x बराबर tan थीटा ही मान लीजिए। x बराबर tan थीटा मानोगे साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहां थीटा मान लेना y बराबर tan अल्फा अलग अलग मानिए ये बनेगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो यहां देखोगे आप लोग tan 1/2 sin इनवर्स किसका फार्मूला हुआ sin 2 थीटा बना ये क्या बना cos इनवर्स cos 2 अल्फा बन गया। तो यहां tan 1/2 क्या बचा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा 2 कॉमन लोगे 1/2 इंटू 2 थीटा प्लस अल्फा कैंसिल हो गए। तो आप अगले लाइन में लिख सकते हो यहां देखिए बराबर पा गए tan थीटा प्लस अल्फा। देखो क्या थीटा का मान क्या होगा यहां से निकालना चाहोगे थीटा बराबर tan इनवर्स x और यहां होगा अल्फा बराबर tan इनवर्स y। तो पा जाओगे tan थीटा का मान है tan इनवर्स x और यहां थीटा का मान tan इनवर्स y। फिर फार्मूला लगा देना tan इनवर्स a प्लस b का। तो आप इसे लिखेंगे
यहां मान आएगा बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। सरल कर लोगे x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। अगले इसके बाद हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अगले सवाल को समझा रहे हैं, कैसे लगाने की कोशिश करोगे। साइन इनवर्स 1/5 धन कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान निकालिए। देखिए इसको सेम दिया है साइन इनवर्स 1/5 धन कॉस इनवर्स x बराबर, तो क्या करना है, किसका मान निकालना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाइए। देखिए यहां पर लिखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। बेटा देखिए साइन यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1। साइन कितने का मान होता है, आप जानते हो कितने का मान होता है, 90 अंश का। 90 अंश को रेडियन में क्या लिख सकते हो, π/2। तो आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स साइन 90 यानी π/2। आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। पक्षांतर कर लीजिएगा, साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। यू नो दैट, आप जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। यहां से पक्षांतर कर लोगे तो साइन इनवर्स x का मान क्या होगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहां लिख सकते हैं, यू राइट नाउ, यहां मिलेगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल, लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। तो x का मान कितना है, 1/5। सेम होने पर स्वतः निरस्त हो जाता है, लेकिन काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बच्चों इस ढंग से आपको हम यहाँ तक समझा दिए, सलूशन दे दिए, बता दिए। इसी प्रकार से आप इसके आगे उम्मीद है लगाइएगा, फिर जो नहीं आएगा फिर इसके आगे पूछिएगा।